Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharaddi Modern English School. So today I am going to teach you history, chapter number 8, tourism and history. Okay. So first chapter of this chapter we had completed yesterday in our last class. So today I am going to start from here. Geographic tourism. These are the types of tourism. Okay, geographic, health, agro, sports. This type of tourism involve visiting place to observe special geographic feature of a region. Yes, अब ये टाइप का जो टूरिज्म होता है राइट, तो ये कौन से लोग करते हैं? जो मतलब जोग्राफिक फील्ड से बिलोंग होते हैं, जो जोग्राफर होते हैं वो लोग करते हैं। तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? दे आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड ऑब्जर्विंग स्पेशल जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन की वो स्पेशल जो फीचर्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे जाकर। It include various natural and animal sanctuaries, places like Valley of Flowers, Uttarakhand, various beaches, unique geographical wonders like the crater lake at Lonar and Ran- Ranjan Khala, naturally carved out cavities in rock at Nighoj in Maharashtra. Yes. अब ऐसी कौन सी प्लेसेस हमारी कंट्री में जहाँ पे लोग जो जोग्राफर्स होते हैं वो मतलब वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं, वहाँ के फीचर्स को मतलब लिखने के लिए जाते हैं, मतलब देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसी प्लेसेस का यहाँ पे नेम दिया हुआ है, जैसे वन इज नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज। ओके, यहाँ पे लोग जाते हैं। प्लेसेस लाइक वैलीज ऑफ फ्लावर्स की जो वैली, जैसे उत्तराखंड का यहाँ पे नेम दिया है, जो यहाँ पे पिक्चर है उसका, तो यहाँ पे जाते हैं। प्लस वेरियस बीचेस, जैसे बहुत सारे बीचेस इन आवर कंट्री, वहाँ पे जाते हैं। फिर यूनिक जोग्राफिकल वंडर्स लाइक द क्रेटर लेक। अब ये जो बहुत सारे जो यूनिक जोग्राफिकल वंडर्स है ना हमारी मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो लाइक यहाँ पे दिया है क्रेटर लेक, जो कि कहाँ पर है? लोनार में और रंजन खालंग में। ओके, और फिर एक नेचुरली कर्व आउट कैविटीज इन रॉक, जैसे नेचुरल वे से जैसे कोई स्टोन से चीज़ें एक पर्टिकुलर मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ होता है ना? तो वो उसकी फीचर्स देखने के लिए आते हैं, मतलब उसको ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं, जो कि कहाँ पर है? एट निघोज में है, महाराष्ट्र में। ओके, मैनी टूरिस्ट लाइक टू विजिट दिस प्लेसेस टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी। वैसे बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं तो वो ये सारी जगह पे विजिट करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है, मतलब वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ों को देखने की क्यूरियोसिटी होती है। तो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे प्लेसेस पे विजिट करते हैं। ओके, नो नेक्स्ट वन इज हेल्थ टूरिज्म। People from the Western countries find the health services and facilities in India comparatively cheaper and yet of good standard. Yes. अब देखो, पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, अब जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो पीपल्स है, जो लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, तो वो क्या उनको क्या लगता है? जो हेल्थ सर्विस है, हेल्थ सर्विस एंड फैसिलिटीज़ जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है, वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा चीप है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है एंड येट ऑफ गुड स्टैंडर्ड। बट उसकी जो स्टैंडर्ड है वो कैसी है? अच्छी है। तो इसी की वजह से जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। ओके, हैंस मेनी फॉरेनर प्रीफर टू कम टू इंडिया टू अवेल ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ सर्विसेज। इसकी वजह से वो कहाँ पर आते हैं? हमारी कंट्री में आते हैं, ताकि वो हमारी कंट्री में आकर मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सके प्लस हेल्थ सर्विसेज भी ले सके। क्योंकि यहाँ पर आने के उनके टू बेनिफिट है। एक, उनको जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है यहाँ से वो कैसी हो रही है? चीप है ना, सस्ती है। और प्लस उसका जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है? अच्छा है। India is a tropical country where ample sunlight is available throughout the year. Yes, India एक ऐसी country है जहाँ पर मतलब जो sunlight है वो throughout the year, मतलब पूरे साल में हम लोगों को जो है sunlight वो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा country है। This attract tourists from countries with cold climate to India। और obviously ये climate का मतलब benefit लेने के लिए ये climate का advantage लेने के लिए जो कोल्ड रीजन में, जो कोल्ड क्लाइमेट रीजन में जो पीपल रहते हैं, तो वो एज ए टूरिस्ट हमारी कंट्री में विजिट करते हैं। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर योगा ट्रेनिंग एंड थेरेपीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा इज वन मोर रीजन टू वांट टू विजिट इंडिया। यस, अब देखो मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो अदर फैसिलिटीज़ है लाइक योगा ट्रेनिंग एंड थेरेपीज, जो कि किस पे बेस है? आयुर्वेदा पर, आयुर्वेदिक चीज़ों पर बेस है।
तो ये भी एक रीज़न है जो कि टूरिस्ट के लिए जो हमारी कंट्री में आके विजिट करते हैं। ओके, मतलब फर्स्टली उन लोगों को यहाँ यहाँ का जो प्राइस है, ओके, मतलब जो मेडिकल ट्रीटमेंट का, तो वो क्या है, चीप लग है उनके हिसाब से, और प्लस यहाँ का स्टैंडर्ड भी अच्छा है, मतलब उनको यहाँ पे सर्विस और फैसिलिटीज दोनों अच्छी मिल रही है, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। और हमारा कंट्री एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो सनलाइट है वो हम लोगों को थ्रू आउट द ईयर हम उसको देख सकते हैं, हमको वो सनलाइट मिलती रहती है। और प्लस जो इसकी वजह से जो कोल्ड क्लाइमेट का जो एरियाज है, जो कंट्रीज है, मतलब जो अदर कंट्रीज है, तो वो लोग हमारी कंट्री में इसलिए आते हैं कि यहाँ पे सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, मतलब हम लोग सनलाइट मिलता है हम लोगों को। एंड प्लस जो योगा सॉरी जो अदर जो फैसिलिटीज़ है लाइक योगा ट्रेनिंग और थियोरेपीज जो कि आयुर्वेदा पे बेसिस है, तो ये भी हम लोगों को मिल रहा है। तो ये भी एक क्या है, रीज़न है टूरिस्ट के लिए हमारी कंट्री में विजिट करने का। नाउ एग्रो टूरिज्म। Agrotourism, which is also known as agri-tourism, is rapidly developing, especially meant for the urban population, which has very little exposure to rural life and agriculture. Yes, अब एग्रो टूरिज्म, ऑब्वियसली जो वर्ड है एग्रो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वर्ड किसे बिलोंग करे, एग्रीकल्चर से बिलोंग करे, राइट, which is the main occupation of a country. Most of the people in village they are dependent on this agriculture, on this occupation, है ना। सो जो एग्रो टूरिज्म है तो उसे और क्या बोला जाता है, एग्री टूरिज्म भी बोला जाता है। ओके, सो इज रैपिडली डेवलपिंग स्पेशली मीन फॉर अर्बन। ऑब्वियसली ये जो ऑक्यूपेशन है वो क्या हो रहा है, रैपिडली डेवलप हो रहा है, किसकी वजह से, अर्बन पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि देखो एज कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन, एज कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो रैपिडली क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इनमें इवन मतलब अर्बन, रूरल और अर्बन दोनों पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट। लेकिन जो अर्बन पॉपुलेशन जो है, तो जो अर्बन एरियाज है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है ना, तो वो तो हो रही है, मतलब उसकी पॉपुलेशन की वजह से, या फिर हमारी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से ये जो डेवलपिंग है एग्रो टूरिज्म, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। Now, Indian farmers are also visiting faraway places like agricultural research centers, agricultural universities, and countries like Israel, where experimentation in advanced technology of agriculture is carried out. ये सब हमारी कंट्री के भी तो बहुत सारे फार्मर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, मतलब बाहर, मतलब अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, टू गेटिंग द नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स है जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले एग्रीकल्चर के बारे में, वो वहाँ पर जा रहे हैं। प्लस एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जाते हैं, और ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इन लोगों ने, इसराइल मतलब बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है एग्रीकल्चर के लिए, राइट। तो वहाँ पे जाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, तो ये सब चीज़ों के लिए हमारी कंट्री से बहुत सारे जो फार्मर्स है वो भी मतलब बाहर विजिट करने लग गए। नाउ स्पोर्ट्स टूरिज्म। Sports tourism was developed in the 20th century. There are organized on international level like Olympics, Wimbledon, World Chess Championship, and international cricket tournament, etc. यस, अब स्पोर्ट्स टूरिज्म, अब देखो ये स्पोर्ट्स टूरिज्म जो होता है, जैसे स्पोर्ट्स से जो बंदा बिलोंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेटर या फिर जो भी स्पोर्ट्स से बिलोंग कर रहा है, तो वो लोग अपनी मैच को मतलब अपनी मैच को खेलने के लिए पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं। जैसे कोई सपोज अभी इंडिया के प्लेयर्स है तो वो अदर कंट्री में भी जाके खेलते हैं, है ना, उनकी जो भी टूर्नामेंट होती है, तो वो हो गया उन लोगों का स्पोर्ट्स टूरिज्म। और जो उसको देखने के लिए जा रहा है ये भी हो गया। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो स्पोर्ट टूरिज्म वॉज डेवलप इन द 20th सेंचुरी, मतलब जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है तो वो हमारी कंट्री में कब डेवलप हुआ था, 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। एंड देयर आर वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज ऑन इंटरनेशनल लेवल, और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे इंटरनेशनल लेवल पे, लाइक ओलंपिक, विल्मटन, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एंड इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ये सारे क्या थे, इवेंट थे जो ऑर्गेनाइज किए गए थे। While there are event like Himalaya car rally और नेशनल लेवल, यस, और ऐसे यहाँ पे और दूसरे भी क्या दिए हुए, इवेंट दिए हुए, जैसे हिमालयन कार रैली जो कि नेशनल लेवल पे किया गया था, और इवेंट लाइक महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज ऑन स्टेट लेवल, यस। अब देखो पहले फर्स्टली वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बताया ओलंपिक, विलिंगटन और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर है, राइट। फिर उसके बाद जो है लाइक हिमालयन कार रैली या नेशनल लेवल पर है गेम्स, ओके।
और फिर उसके बाद जो इवेंट दिया हुआ है, कौन सा वाला इवेंट है, महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कॉम्पिटिशन, जो कि स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया था। सो ट्रैवलिंग टू अटेन ए सच इवेंट कम अंडर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। यस, अब जैसे आप लोग ये सारी चीज़ों को देखने के लिए जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो टू सी टू वॉच दिस टूर्नामेंट और टू वॉच दिस कॉम्पिटिशन, तो ये हो गया आपका स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स टूरिज्म। ओके, नाउ टूरिज्म लेज ऑन स्पेशल इवेंट। अब यहाँ पे टूरिज्म है, ओके, बट किस पर बेस है ये, स्पेशल इवेंट पे। जैसे अभी सपोज कहीं पे कोई बड़ा सा इवेंट रखा गया है, ओके, जैसे भी कोई अवार्ड रखा गया कोई पर्टिकुलर ए प्लेस कंट्री में, तो आप वहाँ पे जा रहे हो, तो वो हो गया टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट। ओके, people want to travel and they are often on lookout for special reason to do it. Yes, obviously people want to travel. हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग ट्रैवल करें, राइट, बट ऑब्वियसली वी हैव अ जेन्युइन रीजन फॉर ट्रैवलिंग। हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए ट्रैवल करने का। So in the 21st century it has become common to organize such event. Yes, फिर इसके बाद क्या हुआ, 21st सेंचुरी में कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए जिससे विच ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट टूरिज्म, जिससे क्या प्रमोट किया जा सके, टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। ओके, जैसे फिल्म फेस्टिवल, वेरियस टाइप ऑफ सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन एक्सेट्रा। मतलब ये सारे क्या है, इवेंट है। अब ये ऐसे कोई आप इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा टूरिज्म हो जाएगा, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट। ओके, people keep visiting several places to attain such special event. Yes, obviously जो peoples होते हैं वो ऐसे सारे जो इवेंट होते हैं, ऐसे जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसको विजिट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं। many literature many literature enthusiasts in Maharashtra travel every year to attend अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, पन इंडियन मराठी लिटरेसी कन्वेंशन। मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे लिटरेचर है महाराष्ट्र में, जो कहाँ पे ट्रैवल होते हैं, ट्रैवल एवरी ईयर टू अटेंड, मतलब किस चीज़ को अटेंड करने के लिए जाते हैं ये लोग, अ, अखिल भा- अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, इसको अटेंड करने के लिए जाते हैं। ओके, इसको विजिट करने के लिए जाते हैं। पैन इंडियन मराठी लिटरेसी कन्वेक्शन, दैट मीन्स। ओके, नाउ 8.3 डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। अब देखो टूरिज्म में डेवलपमेंट कैसे हुआ है। The crucial issue The crucial issue in the development of tourism is providing proper guidance to national and international tourists about various aspects of the actual travel, proper social conduct during the tour and during their stay at the destination places. Yes, अब देखो सबसे ज़्यादा भी आप लोग कहीं जा रहे हो एज ए टूरिस्ट, है ना, तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों को फर्स्टली वहाँ की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हम लोगों को वहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटी मिलना चाहिए। अब अच्छी खासी फैसिलिटी के लिए हम लोग अच्छे खासे चार्जेस पे करते हैं। तो जैसे पहले अगर कोई टूरिस्ट जा रहा है कहीं पर, तो उसको उतनी अच्छी सी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो सारी फील्ड में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट होने के बाद अभी हम लोगों को अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। जैसे भी अगर आप लोग कहीं गए हो, तो आप लोग ने पहले जैसे स्टे करने में प्रॉब्लम होती थी, तो अभी कैसे, अभी अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको स्टे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि वहाँ पे अच्छी अच्छी जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो सब मतलब स्टार्ट हो गए हैं। सो यहाँ पे देखो, द क्रूशियल इशू इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इज प्रोवाइडिंग प्रॉपर। मतलब देखो जो सबसे क्रूशियल इशू जो है डेवलपमेंट में, किस चीज़ का डेवलपमेंट में, टूरिज्म का, तो उन लोग क्या करते हैं, देखो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्रॉपर गाइडेंस, वो जो भी पर्सन होते हैं उन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट को। ओके, मतलब जो नेशनल टूरिस्ट है उनको भी देते हैं, प्लस जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनको भी देते हैं अबाउट वेरियस एस्पेक्ट, मतलब जो एक्चुअल वो जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके बारे में, फिर प्रॉपर सोशल कंडक्ट के बारे में, उनके जो ड्यूरिंग टूर, मतलब जब वो ट्रैवल कर रहे हैं वो टाइम पर, और प्लस ड्यूरिंग देयर स्टे एट द डेस्टिनेशन प्लेसेस, और जब वो स्टे कर रहे हैं वहाँ भी, और जब तक वो अपने प्लेस पे पहुँच रहे हैं वहाँ तक। ओके,
giving priority to ensure safe transport and security facilities for the tourists. Amenities of reasonable good standard, availability of good accommodation, good washroom facilities on the travel routes is of great significance in promoting tourism. Yes. अब जिस अभी देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ना, मतलब गिविंग प्रियोरिटी, मतलब किस चीज़ में प्रियोरिटी दे रहे हैं, टू सेफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जो ट्रांसपोर्ट मोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कैसा होना चाहिए, कैसा है, सेफ है, और प्लस सिक्योरिटी है हमको उसके अंदर, ओके, प्लस हम लोगों को अच्छी एम्यूनिटीज़ दी जा रही है विथ गुड स्टैंडर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड अकोमोडेशन, गुड वॉशरूम, मतलब जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, हम लोग अच्छा रूम प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस गुड वॉशरूम प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या है, दिस इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंट इज प्रमोटिंग टूरिज्म, ये सारी चीज़ें की वजह से टूरिज्म क्या होगा, प्रमोट होगा ना। अगर देखो अभी आप लोग कहीं गए वहाँ पे अगर आपके साथ अच्छे से बिहेव किया गया, मतलब वहाँ के लोगों ने अच्छे से आपको ट्रीट किया, जैसे सपोज आप कोई होटल में स्टे किए हो, आप कहीं गए जहाँ गए हो वहाँ पर, तो आप नेक्स्ट टाइम आप जब नेक्स्ट टाइम वापस वहाँ पे जाओगे तो आप क्या प्रीफर करोगे, दूसरा कोई ऑप्शन चूज करोगे या वहीं पर जाओगे, आप डेफिनेटली वहीं पर ही जाओगे ना। इनफैक्ट आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो फैमिली है, रिलेटिव्स है, आप उनको भी क्या सजेस्ट करोगे कि आप अगर वहाँ पे जा रहे हो तो यही वाली होटल में स्टे करना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को फैसिलिटी मतलब अच्छी अवेलेबल दे करते हैं ना, फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, राइट। और अगर अगर अब आप वहाँ पर आपको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली है तो आप नेक्स्ट टाइम अगर वहाँ पे जा रहे हो तो आप वो होटल में स्टे नहीं करोगे, आप कोई और ऑप्शन देखोगे। तो वैसे ही मतलब अगर वो हम लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है, एक तरीके के प्रमोट हो रहा है टूरिज्म। It is also very important to pay special attention to the special needs of a handicapped tourist. Yes, और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हैंडीकैप पर्सनस, हैंडीकैप टूरिस्ट जो आ रहे हैं हमारी कोई मतलब टूरिस्ट प्लेस को विजिट करने के लिए, तो उस उनके ऊपर ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, ओके। It is important to take a few primary precautions in order to preserve the historical heritage site. Yes, और प्लस और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पर आप जा रहे हो, मतलब ये क्या है, एक प्राइमरी प्रिकॉशंस है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट पर जा रहे हो, जैसे आप ताजमहल गए हो, रेड फोर्ट गए हो, वहाँ पे गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए, मतलब वो जो प्लेसेस है आपको उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। It is essential that few things should be avoided at any instant. For example, vandalizing or defacing the heritage monument. Yes, आपको कुछ चीज़ें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि वैंडलाइजिंग और डिफेसिंग, ये चीज़ों को मतलब जैसे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, तो उसको वैंडलाइज करना, उसको डिफेसिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है कहीं पर जाने के बाद, मतलब अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे गए हो वहाँ पर। In order to avoid it, everybody should refrain from activities like writing on wall or carving on trees, paint ancient monument in garish color, etc. जैसे यस अभी ऑलमोस्ट होता है, कोई भी कहीं पर भी कहीं विजिट करने जाता है तो क्या करते हैं, वहाँ पर नेम राइट कर देते हैं, फिर वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उसको कार्विंग करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो रहा है, जो हमारा हेरिटेज है ना, जो हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट है वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, खराब हो रही है। तो हम लोगों को इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि जो आगे की जनरेशन आ रही है तो वो भी इसको यूज़ कर सके, उनको भी पता चले कि हमारे कंट्री में क्या क्या चीज़ें थी। तो हम लोगों को उसको अच्छे से मतलब हम लोगों को प्रिकॉशन यूज़ करना है, उनको हार्म नहीं पहुँचाना है, उनको मतलब डैमेज नहीं करना है। लैक ऑफ गुड अम्यूनिटीज इन द precinct of the heritage site causes filthiness. Yes, अब जैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी amenities हम लोगों को दी जाती है वहाँ पर, okay, heritage sites पर। It is very essential for the tourist and that pamphlet guides and history books about a tourist site be available in their own languages. Yes, अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई जगह पे जा रहे हो, है ना, तो सपोज आप जयपुर गए हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब एक गाइडेंस गाइड बुक होती है, जैसे वहाँ की एक हिस्ट्री बुक होती है, पैम्पलेट होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए इन आवर लॉन्ग लैंग्वेज। Hence, such literature should be made available in various languages. Yes, और ऐसे बहुत सारे लिटरेचर है हमारी कंट्री के जो कि वेरियस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। It would be helpful if the taxi driver are trained to converse in more than one language. Yes, और ये ज़्यादा यूजफुल किसके लिए, जैसे टैक्सी ड्राइवर अभी जो सारे ही पर्सन को, जैसे अभी कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करेगा, कोई मराठी है ना, तो उनको हमारी जैसी लैंग्वेज नहीं आएगी,
तो ड्राइवर के पास ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ें होना चाहिए, उसको सारी लैंग्वेज आना चाहिए, उसको हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब वो कैसा होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए टू कन्वर्स, ओके, टू कन्वर्स इन मोर देन वन लैंग्वेज, मतलब ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, कन्वर्स कर सके मोर देन वन लैंग्वेज, ओके, वो ज़्यादा लैंग्वेज में कन्वर्स कर सके। दे मे ऑल्सो बी ट्रेन एज टूरिस्ट गाइड्स, यस। और वो कैसे ट्रेन होना चाहिए, एज अ टूरिस्ट गाइड। जैसे अभी आप लोग कहीं जा रहे हो, हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोगों को कैसे टूरिस्ट लेने पड़ता है ना, वहाँ गाइड लेने पड़ता है। वो गाइड हमको क्या करता है, हमको गाइड करता है, हमको बताते हैं कि हर एक प्लेस जहाँ पे हम विजिट करते हैं तो उसके बारे में वो हमको इन्फो देते रहता है। सो डाउन साइड देयर इज अ पिक्चर ऑफ घरापुरी केव। ये देखो केव का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ ट्राई दिस, देयर इज एक्टिविटी, कलेक्ट पिक्चर एंड फोटोज ऑफ द कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स हेरिटेज साइट इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यस, आपको क्या करना है यहाँ पर, यू हैव टू कलेक्ट द पिक्चर और फोटोज। आप लोग को फोटोज और पिक्चर कलेक्ट करना है किस चीज़ के, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स हेरिटेज साइट्स के, हमारी कंट्री के, ओके। नाउ 8.4, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। अब जितनी भी हेरिटेज साइट्स है हमारी कंट्री में, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको क्या करें, कंजर्व करें, उसको प्रिजर्व करें, उसको हार्म नहीं करें, उसको डैमेज नहीं करें। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप कहीं जा रहे विजिट के लिए तो आप लोगों को मतलब उसका प्रॉपर केयर करना चाहिए। जैसे आपको वहाँ पे गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए ऐसी कोई प्लेस पर, या फिर आपको जो जैसे कोई स्टैचू है या फिर जो भी वॉल है तो वहाँ पे कोई चीज़ राइट नहीं करना चाहिए। It is a hard task to preserve and conserve heritage sites. Our country is very rich and with historical sites dating to ancient, medieval, and modern period. It is also blessed with abundance of nature. Yes. अब obviously ये बहुत difficult task है to preserve and conserve heritage site, मतलब preserve and conserve करना हमारी जो heritage sites है, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिच है। किस चीज़ में रिच है, हिस्टोरिकल साइट्स में रिच है। देखो जो हिस्टोरिकल साइट्स है वो हमारे पास कब से है, एंशियंट टाइम से है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये सारे पीरियड्स की हिस्टोरिकल साइट्स हमारे पास है ना। सो इट इज़ ऑल्सो अ ब्लेस, ऑब्वियसली ये हमारे पर क्या है, अल्लाह ताला की ब्लेस्ड है कि हम लोगों को इतनी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे, प्लस मतलब ये तो चलो जो है चीज़ें, जैसे जो मैन मेड चीज़ें हैं, और प्लस जो नेचर है वो भी कैसा है, अबेंडेंस है। और दिस ऑल थिंग्स आर ब्लेस्ड, हम लोगों को ये सारी चीज़ें एज अ ब्लेस मिली हुई है ना। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी केयर करें, उसको डैमेज नहीं करें। Heritage of any country is divided into natural heritage and cultural means man-made heritage. Yes, अब जो heritage है हमारी कंट्री का वो टू पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक नेचुरल हेरिटेज, लाइक जैसे अभी जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, तो वो नेचुरल हेरिटेज, और कल्चरल, कल्चरल मीन्स मैन मेड हेरिटेज, ओके। There are some heritage sites in India which are acclaimed globally, such as Taj Mahal at Agra, Jantar Mantar Observatory at Jaipur, and also the rock cut cave at Ajanta Varul, and Dharapuri Elephanta, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस इन महाराष्ट्र। यस, सो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, राइट, तो ये क्या है थी, ग्लोबली पॉपुलर, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें क्या है, पॉपुलर है। कौन सी, ताजमहल एट आगरा, सेकंड वन जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी एट जयपुर, ये जयपुर में आपने देखे होंगे जंतर मंतर, और प्लस ये रॉक कट केव्स है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, कहाँ की, अजंता एंड वेलूर एंड घरापुरी, वहाँ पे एलिफेंटा केव है, राइट। और प्लस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो हमारा सीएसटी स्टेशन है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर प्लेस, ओके। एंड दिस ऑल आर, एंड दिस ऑल आर मैन मेड हेरिटेज साइट्स, ओके। ये सारी क्या है, मैन मेड हेरिटेज साइट है ना, इसको ह्यूमन बींग ने बनाए, राइट।
Kutch Plateau in Maharashtra is located in the Western Ghat, which is a World Natural Heritage. Yes, अब ये देखो कास्ट प्लेट्यू जो कि सिचुएटेड है महाराष्ट्र में है ना, वेस्टर्न घाट, राइट। तो ये क्या है, वर्ल्ड का नेचुरल हेरिटेज साइट है, पूरे वर्ल्ड का नेचुरल हेरिटेज साइट है। देयर आर टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड who wish to visit world heritage sites. Yes, obviously all over the world, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या है, टूरिस्ट है, राइट। एंड दे ऑल वांट टू विजिट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और सब लोग को क्या चाहते हैं, मतलब सब लोगों की क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है टू विजिट हेरिटेज साइट। जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं नेचुरल और मैनमेड, तो उनको विजिट करना। Foreign tourists came in large number to visit the heritage sites in our country. Yes, all you know that foreign tourists, जो foreign tourists है वो हमारी country में visit करते हैं, right? So why they are visiting our country? Obviously to visit, they are visiting in our country to see heritage sites. वो किस चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, जो heritage sites है हमारी country में, उसको देखने के लिए आते हैं, वो उसको visit करने के लिए आते हैं हमारी country में। It makes us feel very proud when an Indian heritage site is declared as a World Heritage Site. Obviously ये हमारे लिए एक प्राउड मूवमेंट है ना, एक प्राउड फील करने वाली बात है कि मतलब जब हमारी कोई इंडियन हेरिटेज साइट जो है वो क्या डिक्लेयर होती है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होती है। तो ये हमारे लिए क्या है, प्राउड फील करने वाली बात है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये वाला खास प्लेट्यू महाराष्ट्र में जो लोकेटेड है ना, वेस्टर्न घाट में, तो ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तब यार ये चीज़ों से क्या हो रही है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। However, whenever we visit such places, we feel very disappointed because of what we see there. Yes, obviously क्या होता है, जब हम ये चीज़ जगह पर जो हेरिटेज प्लेसेस होते हैं, जो हेरिटेज साइट्स होती है, जब हम वहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं वहाँ की हालत को देखकर। वहाँ पे ऑब्वियसली वो चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो पीपल वहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ पे क्या करते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। we get to see there we get to see that people have written their name with charcoal, have drawn pictures, vandalizing the heritage sites. Yes, अभी आप लोग ने देखे होंगे जो वॉल्स होती है हेरिटेज साइट्स की ना, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो कोल होता है ना उससे क्या करते हैं, नेम राइट करते हैं, राइट, अपने नेम राइट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये चीज़ें खराब हो रही है। एंड हैव ड्रॉन पिक्चर्स, और उसके ऊपर पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, उसको वेंडलाइज करते हैं जो हेरिटेज साइट्स होती है उसको। सो इट इफेक्ट अवर इमेजेस एज अ नेशन। अभी इसे देखो, अभी हम लोग ने जो भी इसके ऊपर ड्रॉ किए हैं, तो इसे अब जो फॉरेनर हमारी कंट्री में विजिट करने के लिए आ रहे हैं, वो हेरिटेज साइट से विजिट करने के लिए आ रहे हैं, तो वो जब वो जगह पे विजिट करेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में और हमारी कंट्री के बारे में। कितना हम लोगों को सोचना चाहिए जब वहाँ पे लिखने से पहले। ऑब्वियसली ये सब लिखने से क्या लग रहा है आप लोगों को, कि आपका नेम हिस्ट्री में आ जाएगा? नो, योर नेम विल नॉट कम इन योर हिस्ट्री। आपका नेम हिस्ट्री में नहीं आ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, वो जो प्लेस हेरिटेज प्लेस है उसको खराब कर रहे हो। टू प्रिजर्व द हेरिटेज साइट वी नीड टू रिसॉल्व दैट। यस, अब आप उन हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ें मिस, वी नीड टू रिजॉल्व दैट, मतलब हम लोगों को ये चीज़ें रिजॉल्व करना चाहिए, राइट। आई शल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनिनेस ऑफ हेरिटेज साइट्स। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी हेरिटेज साइट्स है तो उसको कैसे मतलब वो प्लेस को कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्लीन रहना, मेंटेन करना चाहिए, मतलब वहाँ पे क्लीनिनेस होना चाहिए। ओके। Second, I shall not do anything which will result in vandalizing of any historical site. Yes, आप लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब आप लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कुछ भी चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे वो हिस्टोरिकल साइट से वो क्या हो, वेंडलाइज्ड हो। ओके। नाउ 8.5 प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। Yes, so here tourism and hospitality is an industry with potential to create maximum employment opportunities. Yes, अब ये जो tourism और hospitality है ये क्या है, is an industry है, right, to create maximum employment opportunities। मतलब ये क्या है, एक इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोगों को मतलब क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पर,
मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो जॉबलेस पर्सन है ना, जो अनएम्प्लॉयड है, तो उन लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है यहाँ पर। इफ मैनेज प्रोफेशनली it is very stable industry, yes. If this industry is managed professionally, अगर ये इंडस्ट्री को अच्छे से प्रोफेशनली मैनेज किया गया, then it is a very stable industry. Okay, it has tremendous scope for experimentation and innovation, yes. ये क्या है, it has tremendous scope, मतलब इसको बहुत ही ज्यादा क्या है, स्कोप है। ओके, ये चीजों को फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट के लिए एंड इनोवेशन के लिए। a good number of opportunities A good number of opportunities of employment are available in the tourism and hospitality industry, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ में मिलती है एम्प्लॉयमेंट को, मतलब अवेलेबल है एम्प्लॉयमेंट को, जो अवेलेबल है अपॉर्चुनिटीज़, वो कौन सी फील्ड में है? एक तो टूरिज्म एंड सेकेंड वन इज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ओके, द कंट्री विच इज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिगिन to receive revenue even before a tourist arrive at the airport to that country, yes. अब देखो, जो कंट्री, द कंट्री विच इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब कंट्री जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से स्टार्ट हुई है, तो वो क्या रिसीव करती है? रेवेन्यू रिसीव करती है जब टूरिस्ट अराइव हो रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ वही वही टाइम से। he has to pay for his visa, he spend for his travel, yes। जैसे भी आप लोग कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, मीन्स सपोज यू आर गोइंग टू लंदन, है ना, आप लोग लंदन जा रहे हो, तब लंदन के लिए देखो कैसे मतलब जो फैसिलिटी देखो कैसे क्या क्या होगा। फर्स्टली आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपना वीज़ा बनाओगे, राइट, आप लोग उसके लिए पे करोगे। फिर यू स्पेंड ट्रैवल, आप लोग जो ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए आप पे करोगे। फिर जो होटल में स्टे कर रहे हो वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। फूड पेमेंट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको पे करनी पड़ेगी। मतलब यही ये क्या है, ये प्लेस पे क्या है, अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की। ओके, जैसे ट्रांसलेटर लग रहे आप लोग, मतलब जैसे सपोज आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग क्या लोगे, अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखोगे प्लस एक गाइड रखोगे। बाइंग न्यूज़पेपर, रेफरेंस बुक्स, सॉवेनिर एक्सेट्रा, राइट, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। सो दिस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। अब ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, जो कंट्री में आप विजिट करने जा रहे हो, जो कंट्री में आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो, तो वो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो क्या होंगी, ग्रोथ होंगी। ओके, अब जैसे हमारी कंट्री में फॉरेनर आ रहे हैं, तो ये फॉरेनर के आने से हमारी कंट्री में क्या हो रही है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है। और जब हम बाहर जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट, तो जब वो कंट्री की क्या होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ओके, मार्केट इन द vicinity of grow along with the development of a tourist center. Hence, the local handicraft and cottage industry also began to develop. Yes, अब जो मार्केट्स होते हैं ना पर्टिकुलर एरियाज में, तो वो भी क्या होते हैं, इसके साथ साथ उसके अंदर भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और जो हैंस द लोकल हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज, जो कि जो लोकल हैंडीक्राफ्ट और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, वो भी क्या होती है, डेवलप होती है। जैसे बाहर से कोई पीपल हमारी कंट्री में विजिट करने के लिए, अब उनको यहाँ की जो चीज़ें लगी है, तो यहाँ से वो जो थिंग्स है वो लेके जाएंगे, तो उसका भी डिमांड बढ़ रहा है, तो फिर वो भी चीज़ें क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। सो द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम एंड इथनिक हैंडीक्राफ्ट इंक्रीज, ऑब्वियसली अब वही वजह से, वो रीजन की वजह से डिमांड, जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है उसका डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम, जैसे जो फूड आइटम है पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ की जो फूड आइटम है वहाँ का डिमांड भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो क्या बन गई है, एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है, वहाँ पे पीपल्स जा रहे हैं ना, तो वहाँ के फूड आइटम का डिमांड भी बढ़ गया है। प्लस जो वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट है, तो उनका भी डिमांड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। इट रिजल्ट इज बेटर इनकम फॉर लोकल आर्टिसंस, बिजनेस पीपल एंड यार, यस, अब ये सारी चीज़ों की वजह से, जैसे फूड आइटम और हैंडीक्राफ्ट जो है इंडस्ट्रीज है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से, तो इसके वजह वहाँ का जब डिमांड बढ़ रहा है, तो वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने की वजह से वहाँ के जो लोकल आर्टिसंस है और जो